Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच दुनिया अब अलग अलग हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ रूस के खिलाफ खड़े होकर ज्यादातर देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस बिना किसी से डरे एक के बाद एक बड़े हमले कर यूक्रेन को सरेंडर के लिए बोल रहा है। लेकिन इस बीच फिर से सामने आ गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति और उन्होंने बयान दे दिया है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि 25 दिन बीत जाने के बाद ही क्यों? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने देश के लोगों की फिक्र नहीं थी और क्यों उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की बात कही है? नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 26वां दिन है। दोनों देशों के बीच कई बार समझौते को लेकर शांति वार्ता हुई है, लेकिन सभी बेनतीजा साबित हुई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो इसका मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूस मारियुपोल में वार क्राइम को अंजाम दे रहा है, वहां के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। रूस के इस अत्याचार को दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो सुना आपने, ये थे यूक्रेन के राष्ट्रपति के बोल। इतनी भयानक तबाही के बाद ऐसा बयान जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, और ये बयान तब सामने आया है जब रूस लगातार हमले कर रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से जंग रोकने को लेकर सीधी बातचीत करने की अपील की थी। इस जंग को आज 26वां दिन है। ना रूस के हमलों में कोई कमी आई है, ना ही यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा दिनों तक चलेगा। रूस ने यूक्रेन को हथियारों की टेस्टिंग का अड्डा बना दिया। वो अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करके शहरों को तबाह कर रहा है। वैक्यूम बम से हमले से होने वाली तबाही हमने देखी। अब वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल कर रहा है। इन हाइपरसोनिक हमलों का यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 2 दिनों से रूस यूक्रेन के शहरों पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। रूस के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनका नाम किंजल है। रशियन भाषा में किंजल का मतलब है खंजर, और इस खंजर का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। रूस के हाइपरसोनिक हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पश्चिमी यूक्रेन के इवानों में बने यूक्रेनी सेना का अंडरग्राउंड गोदाम पलक झपकते ही तबाह हो गया। खैर, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। अब शायद इतनी भारी बमबारी के बाद अमेरिका की भाषा बोलने वाले यूक्रेनी राष्ट्रपति की आंखें खुली है, और अब जाकर वो पुतिन के सामने अपील कर रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं।